Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. अब 4 पार्ट से आगे चलते हैं। 4 पार्ट में, यानी कि जो आपका हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल प्ले ही है, वीडियो प्ले ही है, बस थोड़ा देर कैमरा बदल गया है और ओपन कैमरा पे नहीं चल रहा है, क्योंकि ओपन कैमरा में ना वीडियो हॉरिजॉन्टल में नहीं आ रही, वैसा आ रही है पोर्ट्रेट में, तो इसलिए कोई नहीं, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो हिंदू कोड बिल को अब 4 पार्ट में हम इस बार डिवाइड किया गया यहाँ से। उसका जो पहला भाग बनाया गया वो बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दीपक क्या हुआ, कुछ तो सोच रहा है तू? हैं? नहीं, कुछ तो सोच रहा है, क्या हुआ बता? एक्ट 1955, बल्कि इसके बाद जो अगला हिस्सा बना वो बना हिंदू सक्सेशन एक्ट। (1956) और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। (1956) और इसके बाद बना आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये 4 पार्ट में तोड़ा गया, इसको बोला गया भाई 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको आगे हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब 4 पार्ट में तोड़ करके इसको हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन है ये, ठीक। कितना सुंदर हो गया अभी छेड़छाड़ नहीं, हाँ वो अच्छा लगेगा, कभी कभी आप थोड़ी टेम्परिंग करते तो अच्छा लगता है, ठीक। क्या? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो अब देखो ये चारों एक्ट हैं, यानी कि हिंदू कोड बिल को इन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले। और हिंदू कोड बिल को ऐसा तो था नहीं, लेकिन एक खास बात इसमें क्या है, सभी में एक शब्द कॉमन आ रहा है। अब हिंदू, यहाँ भी हिंदू है और यहाँ भी हिंदू है। अब ये कॉमन शब्द जो है, तो साफ साफ ये बोला गया कि भाई एक बार बताओ पहले हिंदू है कौन। क्वेश्चन नहीं रखा गया कि हिंदू है कौन, यहाँ पे हिंदू को आपको पहले डिफाइन करना होगा। तो जो नेहरू जी थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, जो व्यक्ति या समूह या पर्सन ईसाई, मुसलमान, पारसी और यहूदी नहीं है, वो सब के सब क्या है? हिंदू है। अब इसमें बहुत क्लियरिटी आ गई कि जो व्यक्ति ईसाई, मुसलमान, पारसी और यहूदी हैं वो नहीं है, वो हिंदू है। लेकिन इस बात को लेकर के भी झगड़ा हो गया। सिख क्या? नहीं, सिख भी नहीं आएगा, सिख भी हिंदू में ही इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो इस बात को लेकर झगड़ा क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सब बोले, कह रहे ये कौन सी नेगेटिव टाइप की आपने डेफिनेशन कर दी है, क्या तरीका, आप हिंदुओं को बता रहे हो कि जता रहे हो? भाई आपने कहा कि आपने बात करी है मुस्लिम, पारसी, यहूदी और ईसाइयों की, इसमें हिंदुओं की बात कहां से कर दिया आपने? यानी कि आप इनको तो प्रायोरिटी दे रहे हो, हिंदू समाज को आपने त्याग दिया। तो वो बोले भाई इसमें क्या करें अब, तो फिर ऐसा बोल दिया गया इसको, मतलब आपने ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और पारसी इनको तो आपने कंसिडर कर लिया, इनको ये बोला है कि इनको छोड़कर, हाँ, तो ये नेगेटिव देखो जहां पर नहीं का शब्द आ गया, जहां पर नहीं का शब्द आ गया, नॉट का शब्द आ गया, यानी कि उसको कह दिया उन्होंने कि नेगेटिव डेफिनेशन है। ये किस टाइप की डेफिनेशन है? नेगेटिव कह दिया उन्होंने कि नेगेटिव डेफिनेशन क्यों कर रहे हो आप, समझे? डेफिनेशन नेगेटिव होने तो
टारगेट तो क्लियर है भाई बिल्कुल, ये आज की पीढ़ी की सोच है। उस जमाने में जो हिंदू का वर्चस्व लेकर तकड़े तोड़े चल रहे थे, आप घर से यहाँ से बाहर जाओगे, यूपी में हल्का तो घूमो, ठीक है, तो आधे लोग क्या करेंगे। अभी कल मैंने एक वो पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था कि जो लोग कंगना रनौत की द्वारा कही जाने वाली बात पर, जिन्होंने बोला कि 2014 में असली आज़ादी मिली, उससे पहले तो भीख मिली, कि इस बात का जो मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग इतने मूर्ख हैं कि उन लोगों को ये भी नहीं पता कि कुछ सालों पहले ये जो मुसलमान थे, ये लोग हमें चाहिए आज़ादी लड़ रहे, तो किस बात की आज़ादी मांग रहे थे ये। तो ऐसी ही बात, अब बताओ उस बात को सेंस बना, लोग कुछ भी करते हैं। तो वहां पर उन्होंने ये बोला, अगर आपको डिबेट करनी है तो किसी भी बात पर कर सकते हो, डिबेट तो डिबेट है ना। उन लोगों को ये था कि भाई हमें इसको गिराना है, किसी भी तरह गिराना है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने क्यों नेगेटिव डेफिनेशन दी, नहीं लग गया, उन्होंने नेगेटिव डेफिनेशन दिखाई दी। उन्होंने ये नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि 4 समूह को छोड़ करके बाकी सारे समूह हिंदू होंगे। सर डेफिनेशन किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेहरू को माइनॉरिटी भी साथ लेके चलनी थी ना, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक किया था। हाँ, लेकिन हर किसी के पास जो विपक्ष होता है, विपक्ष का काम क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष करे उस पर हमेशा क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिसिज्म करना जरूरी है। तो फिर यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा बदलाव किया गया, और बदलाव करके क्या बोल दिया कि इनको छोड़ करके बाकी सारे समूह, जिसमें बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी शामिल है, ठीक है, ये सारे समूह भी हिंदू आएंगे। और कुछ और समाज थे, जैसे कि एक थे वो, आपने कहा वीर शैव, एक समूह का नाम सुना, वीर शैव होते हैं? नहीं सुना, बताओ। नहीं सुना। एक वीर शैव करके समूह है, वीर शैव। एक है लिंगायत, लिंगायत तो सुना होगा, लिंगायत आजकल बड़ा प्रचलित है लिंगायत, हाँ शिवलिंग वाली बात है, ठीक है। एक लिंगायत है समूह, और एक होता है आपका आर्य समाज, एक होता है ब्रह्म समाज, एक है प्रार्थना समाज। तो ये सारे समाज भी हिंदू होंगे। सर प्रार्थना नहीं सुना, उसके बारे में बताइए कुछ। आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। अब देखो ये जो प्रार्थना समाज है, इसमें बेसिकली क्या है कि ईश्वर की अनुकंपा का तरीका अलग कर दिया। हिंदू धर्म प्रार्थना के आधार पर ईश्वर को मानेगा, बस ऐसी बात है। ये सबने अपना अपना तरीका बनाया। अनुकंपा का मतलब ऐसा समझो कि जब आप किसी की आराधना करते हो, ठीक है ना, किसी की कृपा पे आप भरोसा करते हो कि हाँ हमारे ऊपर किसी ईश्वर की कृपा बनी हुई है, किसी का हाथ हमारे सर के ऊपर है कि हाँ हमारा भला वो ईश्वर हमेशा करेगा, उसे कहते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ इनमें? डिफरेंस ये हुआ, जैसे आर्य समाज वाले लोग हैं, आर्य समाज वाले लोग कहते हैं कि जो ये है आपका, जैसे पूजा पाठ, मूर्ति पूजा होती है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते आर्य समाज के लोग। हाँ, कि भाई आप कर्म करोगे, वेदों में बात करोगे, उस पर बात करते हैं। ब्रह्म समाज के जो लोग हैं वो भी इसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। प्रार्थना समाज वाले लोग हैं। ये तीनों ही समाज में खासियत क्या देखी गई है कि इन्होंने मूर्ति पूजा पे जोर नहीं दिया। जो प्रकार कर्म करते हैं कि इसकी बलि दो, ये करो, वो करो, ये उपवास करो, वो सब पे इन्होंने जोर नहीं दिया। तो सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ जो ब्रह्म समाज बनने में? डिफरेंस ये हुआ, जैसे मान लो पहले आर्य समाज बना, आर्य समाज को बनाने वाले एक इंसान हुआ, अब उसके अनुयायी बहुत सारे हो गए। एक इंसान एक दिन मरेगा ही मरेगा, इंसान तो मरेगा ना, जैसे वो मरा तो उसकी गद्दी पे कोई और आया, ठीक है, सॉरी। अब उसकी गद्दी पे जब कोई और आया तो बाकी जो 2 और व्यक्ति होंगे उनको भी लालच था कि हम भी बैठे तो गद्दी पे, सबको होता ना मन में। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं मैं बैठूंगा इस गद्दी पे, वो बैठ गया एक। उन्होंने बोला नहीं तो कर्मकांड कर रहा है, मैं जाकर दूसरा समूह बना लेता हूँ। इसने दूसरा समूह बना लिया। दूसरा ने बोला ना मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं तीसरा समूह बनाता हूँ। उन्होंने तीसरा समूह बना लिया। समूह ऐसे बन चले गए। जैसे कि सिंपल सी बात है, मान लो बौद्ध धर्म है, सर उस तरह तो समाज बन गए। हाँ, अब डिफरेंस क्या हुआ उनमें? डिफरेंस कुछ नहीं है, सबको मान्यताएं हैं अपनी अपनी, और उनको मानने का तरीका उनका अलग अलग है, बस इतनी सी बात है। कोई डिफरेंस नहीं होता, और डिफरेंस आप निकाल भी कह सकते हो उसमें। अब तो कर्मकांड घुस गया, डिफरेंस कहाँ रहा? अब आप आर्य समाज में जाओ तो मूर्ति पूजा हो रही है वहां पर भी, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई इंसान कहता है कि भाई मैं आर्य समाजी हूँ, मैं ब्रह्म समाजी हूँ। आज भी कोई उठ कर आ सकता है, कह सकता है, क्लेम कर सकता है। और ये लिंगायत वाले तो अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल ही रहे थे, लिंगायत समुदाय तो, जिन्होंने माइनॉरिटीज के लिए भी क्लेम किया कि हमें माइनॉरिटीज में डालो। और वीर शैव वाले भी थोड़े से चल रहे थे। तो इन सबको बोल दिया कि आप भी हिंदू में ही हो, आप क्योंकि हिंदू के भाग हो, हिंदू में ही रहोगे आप। हाँ हाँ, वही बिल्कुल सही पकड़े हो। तो इसी प्रकार से इनका फॉर्मेशन बनाया गया कि भाई आप ऐसे चलोगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक खास बात रखी गई कि जो एसटी है लोग, एसटी लोग होते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब वाले,
कि शेड्यूल्ड ट्राइब इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हिंदू नहीं होंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब को इस हिंदू एक्ट में या हिंदू की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग होते हैं उनकी अलग अपनी परंपराएं होती हैं, वो अलग तरीके से कबीलों में आज भी जीते और आगे तक भी वैसे जिएंगे। तो शेड्यूल्ड ट्राइब, हाँ, तो शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को इंक्लूड ही नहीं किया, उनको कहते हैं इनको हम इसमें नहीं डाल रहे। इस पे मतलब ये चाहे तो अपने आप को हिंदू कह सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन पे लागू नहीं होगी ये कंडीशन हिंदू कोड बिल वाली, ठीक है, इन पे लागू नहीं होगा। सर एक बार वो बताना कौन कौन से थे? हाँ, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, नहीं इनके अलावा जो हिंदू जिनको हटा के सारे पारसी। हाँ वो थे मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी, ये सब नहीं होंगे हिंदू। चलिए लास्ट वाली की परफॉर्म क्या है? पीएचडी प्रार्थना समाज, सर किसके अंदर है? ये सब हिंदू के अंदर है, हिंदू कोड बिल के अंदर। अभी इस पे आ रहे हैं, मैं इसी को लेकर के आऊंगा, अब समझेंगे हम मैरिज के बारे में। आज तेरी छोटे शादी करवाते हैं हम, सर डेफिनेशन क्या थी वो जो हैं? बाहर करके बनाई गई थी? डेफिनेशन ऐसा कुछ खास डेफिनेशन नहीं रखी, बस इतना रख दिया कि वह सभी समूह या वह सभी समूह को लोग जो बुद्ध, जैन, सिख, वीरशैव, लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज में आएंगे या शामिल होंगे, उन सभी को हिंदू माना जाएगा। साथ ही साथ जो ईसाई, मुस्लिम, पारसी और यहूदी होंगे, इस समूह से ताल्लुक रखते होंगे, उन सभी को हिंदू नहीं माना जाएगा। बस इतना कर दिया अब, हैं? रिपीट करना है, ओके, लिखो, आराम से लिख लो। वह सभी समूह जो बुद्ध, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, बुद्ध, जैन, सिख, ऐसे लिखो, ठीक है ना, बुद्ध, जैन, सिख, वीरशैव, लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज में शामिल होंगे। सर ये वीरशैव कौन है? जो शिव की आराधना करते ज्यादातर। और लिंगायत जो वीरशैव है वो पूरे शिव की आराधना करते हैं, जो लिंगायत है वो शिवलिंग की आराधना करते हैं। ये सभी हिंदू हैं या हिंदू माने जाएंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़। हाँ, साथ ही ईसाई, मुस्लिम, पारसी और यहूदी पर यह मतलब ये समूह हिंदू समूह में शामिल नहीं होंगे। मुस्लिम, पारसी, यहूदी, ईसाई। यहूदी कौन होते हैं ये बताता हूँ, हैं? यहूदी क्या? यहूदी कौन है? बता रहा हूँ, जैसे वो सुना तुमने नाम स्मृति ईरानी का? यहूदी है। जो ईरानी जो सरनेम आ रहा है ना, वो यहूदी और पारसी का जो मिश्रण रूप है, वो स्मृति ईरानी क्यों बनी? उसका जो हस्बैंड है वो पारसी है और वो यहूदी है, स्मृति, उनकी शादी हुई इसलिए उनने स्मृति ईरानी रखा नाम। इस टाइप से चलता है। यहूदी हमारे यहाँ पे जो होता है ना, वो एक सरनेम चलता है, वो पालकीवाल सरनेम कभी सुना है? पालकीवाल सरनेम, ये सारे यहूदी टर्म से निकले हुए हैं। तो यहूदी क्या है? यहूदी भी एक ग्रुप, ये समूह भी एक धर्म है और कुछ नहीं है। बल्कि इसके लिए ना मैं तुम्हें एक वो पढ़ाऊंगा, क्या नाम है, सर इंग्लिश में क्या है यहूदी? यहूदी ही है इंग्लिश में भी हो, या फिर यहूदी इसको एक और बोलते हैं जूरिस्ट, जूस। हाँ जूस, वो जूस पीने वाला जूस नहीं है वो, हाँ जूस बोलते हैं, जूस शब्द है उसका। तू यार इतना टेंशन क्यों दे रहा है? मतलब जूस शब्द यहूदी का, ठीक है ना? नहीं डिटेल में घुस जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बल्कि इसके डेढ़ एक दिन में सारे धर्मों को, इन सबको लेकर के, अभी इजराइल में देखा था आपने कॉन्फ्लिक्ट चला था, इन सब धर्मों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है इजराइल में, ठीक है? तो एक दिन सोचा हूँ उसकी भी एक क्लास ले डालूँ, ठीक है? एक दिन समझाऊंगा कि सारे धर्म वर्म कैसे आए, कहाँ से आए। क्या आज की नई अपडेट सुनी? क्या आज की अपडेट सुनी नहीं? क्या बीजेपी ने 3 बिल वापस ले लिए, फार्म बिल वापस आया। क्या बात कर रहा है? क्या बात है? हाँ सर देख लो एक बार। बीजेपी ने 3 बिल वापस ले लिए? सर कल तो बहस चल रही थी उस पे। मैं बताऊं लाइव आके एड्रेस किया क्या कहा मोदी जी ने? मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए प्लीज जल्दी दे भाई अब पेंडिंग सर किसान उठ लेंगे हम। ओ भाई ट्रम्प कार्ड के सर पता है क्या,
गेम है इसके पीछे। ये इलेक्शन आ रहे हैं ये यूपी के लिए किया भाई, साफ साफ। सर, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट जरूर मिलेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। सर पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा होगा पक्का। गेम तो चला है, खतरनाक गेम है इसके पीछे। सर यही पढ़ाना जीतने फिर भी नहीं है। अरे जीतेंगे तो सर यही है। बीजेपी तो आने का। लेकिन इससे एक बात पता चली, डर है सर इसे। इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए बिल वापस लेने के बाद भी। क्यों मारी? क्योंकि ये अब आधी जनता को ये लग गया कि जब तुमने गलत चीज कर रखी थी तो उसमें तुम्हें बिल वापस लेने 1 साल क्यों लग गया, इतने लोग क्यों शहीद हो गए तुम्हारी वजह से। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सर्वाइव तो किया है ना। आप किसी रोड पर निकलते हो, रोड पर निकलने का रास्ता तक नहीं था हाईवे रोडों पे। कितने पुलिस वाले दुखी हुए, कितनी आर्मी दुखी हुई, कितना खून कच्चर हुआ, पता नहीं क्या क्या हो गया इसके चक्कर में। सर वो सबसे बड़ा तो सर वो दिल्ली में जब वो हुआ था। और अब देखना, अब जितने न्यूज चैनल वाले हैं ना, ये बड़ी प्रतिमा लगा देंगे, कर देंगे मोदी की, ये फेमस करेंगे कि देखो झुके। सरकार झुक गई। पापा ने, बच्चों ने पापा को इस बार घुटनों पर ला दिया। नहीं देखो, वैसे मैं अपने नैतिक तौर पे बोलूं तो ये करना, इसका मतलब ये गलत तरीका है। बिल वापस लेने ही नहीं चाहिए थे सरकार को, इन्होंने बहुत गलत किया। अब ये भूल जाएं कि इसके बाद अब जैसे CAA वाला, NRC वाला जो है, ठीक है, अगर वो दोबारा लागू किया तो फिर धरने होंगे और फिर बिल वापस इन्हें लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब उन्हें सबका अब एक मैसेज चला गया कि सरकार अगर गलती कर रही है तो वो वापस ले रही है। लेकिन पता नहीं भाई साहब, एकदम रैंडम करा इन्होंने बिल्कुल। अरे सर इलेक्शन में आ गए थे। हाँ, और इनको पता था कि किसान ही इनकी वाट लगा सकते हैं। मैं तो हैरान हो गया देख, बिल वापस ले लिया। आज तो पूरी न्यूज सुननी है, देखनी है मेरे को। देखना शाम को, मैं वही देखता हूँ बस, मैं और वाहियात चीज़ देखता ही नहीं। सर उसकी डिबेट अच्छी लगती है। किसकी? वो डिबेट नहीं, बोलते इतना अच्छा है, उसके बोलने में सेंस लगता है। बाकी सब तो ऐसा लगता है कि मुंह खोलती गटर है। हाँ, उनमें बोलने का तरीका ही नहीं है बाकी सब में तो। और बाकी सबको देखने अच्छा तो आप आस्था चैनल देख लो, इसको देख लो, लड़के को। अच्छा, आज रात वापस लेंगे या कल ले लिया? कल मैं पार्टी में था, सुबह ही हुआ है। अच्छा, वो है ना गुरु नानक जयंती। हाँ अच्छा, इसी ओ हो पता नहीं भाई, हृदय परिवर्तन हुआ क्या? बिल वापस। हाँ भाई, आर्टिकल छपेंगे इस पर दबा के, ध्यान रखना, खूब आर्टिकल लिखने अब। चलो अब बात करते हैं हम इस वाले एक्ट की। बाकी मैं बोर्ड के लिए कर रहा हूँ, इस वाले एक्ट को लेके चल रहे हैं। जब मैंने तीनों बिल पढ़ाए थे तो मैंने सब साफ बताया था कि हाँ ये गलत बिल है, सब गलती दिखाई थी। गलत ना होते तो सरकार क्यों वापस लेती? एसेंशियल कम्युनिटी वाला था इतना वाहियात बिल, उसने जान ले रखी थी लोगों की, हैं? लेकिन ठीक है, सरकार देर से जागी दुरुस्त जागी। 1 साल का आंदोलन हो गया पूरा का पूरा। चाल चली गई है, चाल तो है, बहुत चाल है इसके पीछे, हैं? चलो अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में जो 3 एरिया हमें देखने हैं। और 3 एरिया कैसे? एक होता है मोनोगैमी। शब्द सुना है मोनोगैमी? क्या होता है मोनोगैमी? सर अपने उसमें मतलब कास्ट में या सर एक पति या एक बीवी, कहीं भी बन जाओ, कहीं भी मैसेज। और एक होता है बाइगैमी। वो पोलीगैमी होता है। और एक होता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, ठीक। और जो पॉलीगैमी शब्द है, इसके अपने आप में 2 भाग होते हैं। एक होता है पॉलीगिनी, एक होता है पॉलीएंड्री। ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। पॉलीगिनी का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है ये वाला,
इसका मतलब है बहुपत्नी विवाह, यानी कि एक इंसान की कई पत्नी हो, एक यहाँ पर हस्बैंड हो और प्लस में उसको 3 वाइफ मिल जाए। मतलब सर 3 से ज्यादा जितनी उसकी कैपेसिटी हो, जितना झेल सको, जितना नखरे उठा सके उठाओ। ठीक। और यहाँ पे हमारे समाज में कई लोगों ने ऐसी शादियाँ की भी है, जिसमें एक तो अगर बात करें राजा दशरथ, उनकी 3 बीवियाँ थीं। ठीक है, अकबर, जलालुद्दीन अकबर, पृथ्वीराज चौहान, क्या सवाई जय सिंह, नहीं, पृथ्वीराज चौहान की 3-4 पत्नियां थी भाई। ठीक, दिखाई एक गई तुझे वो अलग बात है ज्यादा। ठीक है। और पॉलीएंड्री में क्या, POLYGYNY, पॉलीगिनी। पॉलीएंड्री में उल्टा होगा, यहां पर एक पत्नी होगी और पति ज्यादा होंगे। बिल्कुल पांडव वाला हिसाब किताब। 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा, अरे कितने भी, मान ले 5 हस्बैंड ले ले, तू 3 से ज्यादा कर ले, कॉलेज में कितने भी ले लो, 1 वाइफ। ठीक है। तो यहाँ पता लगता है ये लोग लड़की के नखरे ज़्यादा उठा नहीं सकते, तो इन्होंने बांट लिए कि एक दिन गुस्सा तुझे लेना, एक दिन तुझे लेना गुस्सा। ठीक है। जो पांडव के वंशज हो गए उस टाइप से कहते हैं हम पांडव के वंशज हैं, ये उस तरीके वाली बात है। जैसे वो मतलब खस ट्राइब की बात की थी हमने उसकी। ठीक है। और ये जो चीज़ है ये बायगेनिंग, इसमें क्या खासियत होती है, किसी के आगे अगर ये BI बाय ऐसा लग जाए तो इसका मतलब होता है ब्रिटिश लैंग्वेज में डबल हो जाना, चीज का डबल हो जाना। यानी कि कोई पुरुष जो एक से ज़्यादा विवाह करे, और जो मोनोगेमी है, मोनोगेमी में एक सेक्शन दो सेक्शन चलते हैं। एक इसका सेक्शन है 11 और एक सेक्शन है इसका 17। तो ये सेक्शन 17 है, ये इसी के बारे में बात करता है, बाइगेमी के बारे में। और सेक्शन 17 बाइगेमी के बारे में क्या कहता है कि यदि कोई पुरुष बाइगेमी करता है, यानी कि एक से शादी करता है, तो उसे आईपीसी की धारा, आईपी के सेक्शन 494, आईपीसी का सेक्शन 494 के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है। हाँ, अब देखो यहां होता असल में क्या है, ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन कहता है 7 साल की सजा के लिए, साफ। और 7 साल की सजा होगी कैसे, ये भी समझो कि मान लो कि आकाश की शादी हो गई। ठीक है। और आकाश शादी वादी कर ली, आकाश बड़ा खुश है। अचानक आकाश को लगा कि नहीं भाई, मुझे मजा नहीं आ रहा इस शादी में, मैं दूसरी शादी करूंगा। आकाश के परिवार वालों को लगा कि हाँ बहू अच्छी नहीं है, बहू में वो बात नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता, आधे लोग तो इसी पे टूटे पड़े हैं। ठीक है। तो इसने, आकाश ने क्या बोला कि पापा दूसरी करा दो। बोले ठीक है 2 कर ले। अब क्योंकि दूसरी शादी को कानूनन मान्यता तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये शाड़ा बंदा, इसने क्या किया, मतलब लड़की के एक परिवार देखा, रिश्ता देखा, लड़की के परिवार वाले आ गए, इधर से ये आ गए, चुपचाप जाकर के रीति रिवाज शादी कर ली। लेकिन ऐसी शादी में खास बात क्या होती है, जो इंसान फोटो खींचेगा शादी की वो बड़ा खास बंदा ही रखेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर मान लो पहली पत्नी को ये पता लग गया कि इसने शादी की है दूसरी, और उसने जाके कोर्ट में क्लेम कर दिया कि इसको सजा दो, इसने दूसरी शादी की कैसे है, तो उसके कह देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। और वो मान लो इसकी पत्नी जो दूसरी है उसको भी साथ में ले आई कि ये पत्नी, तो भी नहीं माना जाएगा। एविडेंस, और एविडेंस भी कौन चाहिए कि हाँ प्रॉपर फेरे वेरे हुए हैं, इसकी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ प्रॉपर, तो जो रिचुअल्स होते हैं उनके हिसाब से शादी की गई है, उस शादी के पूरे एविडेंस होने चाहिए कि हाँ शादी हुई है। फेरों वाली, फेरे नहीं कि फेरे दिखा दिए ना, फेरे में तो लड़की घूंघट में होती है ज़्यादातर, उसमें देखेगा क्या जज। तो मांग भरते हुए फोटो, कोई जब मांग भरते तो घूंघट खुलता है ना, और मांग भरते हो आप, ऐसी फोटो में दोनों की शक्ल साफ नजर आ रही हो कि इन दोनों ने शादी की है। ठीक, तब जाकर के क्लेम कर पाएगी पहली पत्नी और सजा मिलेगी। ठीक है। वो प्रूफ वैलिड होगा, प्रूफ वैलिड होगा वो। अगर वो
प्ले कर रहे हो इस चीज को? देखो प्ले कर रहे हो तो पहले डिस्क्राइब किया जाए कि हाँ प्ले कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, उसका भी एक एग्रीमेंट होता है। ये बोल देंगे तो प्ले था। बोल दो तो ठीक है, प्ले साबित करो फिर। आकाश तो सबूत ही न छोड़े। हाँ हाँ सर ये जो पनिशमेंट है 55 से टिल नाउ चल रही है या इसमें लॉ में अमेंडमेंट हुए हैं? लॉ में तो अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो मतलब अभी 55 से चल रहा है फिलहाल। हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? 55 की बात? अभी इसी पे चल रहा है, अभी यहीं पे चल रहा है, अभी आगे नहीं बढ़े, अभी यहीं पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें व्यवस्था की गई और साथ में अगर ये कोशिश की जाए कि पहली वाली शादी करने के बाद पहली वाली पत्नी से दूसरी शादी बिल्कुल छुपा ली जाए और उसकी भनक पड़ जाए तो सजा बढ़ के 10 साल तक की हो सकती है कि आपने चीजों को छुपाया, साक्ष्य आपने छुपाए तो सजा उसमें 10 साल की हो जाएगी। लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में कभी दूसरी शादी पे किसी को सजा मिल ही नहीं पाई है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हुआ ही नहीं है कि दूसरी शादी का एक, हाँ नहीं है मेरा एक दोस्त है, उसी के भैया ने दूसरी शादी की थी, जेल में चले गए बेचारे। हाँ ये है, हुआ, ठीक है ना। है रजामंदी वाले केस क्या है? रजामंदी में ऐसा कोई रजामंदी नहीं हो सकती इसमें कि मान लो कि 2 लड़कियां सोचे कि नहीं हम दोनों एक साथ रह लेंगे, ठीक है। अगर एक ने भी क्लेम कर दिया, और क्लेम तो पहले वाली करी, दूसरी वाली तो क्लेम कर ही नहीं सकती। नहीं मतलब रजामंदी दोनों की होती है ना, मैंने केस देखे हैं। मतलब जैसे 2 लड़कियां हैं वो मतलब जो पहली वाली उसने रजामंदी कर हाँ फिर तो ठीक है भाई, आपका केस लागू नहीं होगी। वहां पे लागू नहीं होगा भाई, आपका केस किसी रूप में कोर्ट में ना जाए। मान लो कोर्ट में आपने कर दिया, FIR हो गई, सब कुछ हो, कोर्ट में केस चल गया, उसके बाद वो वाइफ बोले कि भाई मैं अब रजामंदी हो गए ना, रजामंदी वाली बात नहीं है, क्योंकि कानूनन सजा उसको फिर मिलेगी। हाँ ठीक है, आप बाहर से बाहर रजामंदी कर लो, और कुछ लड़कियां रजामंदी कर लेते, कुछ नहीं करती। हाँ देखो सेक्शन 17 कहता है कि किसी भी रूप में आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करता है तो वो IPC की धारा 494 के तहत 7 साल की सजा का हकदार होगा। ये बायगैमी के लिए है। मोनोगैमी का मतलब ही सिंगल शादी होती है। मोनोगैमी का मतलब क्या है? सिंगल शादी है। मोनोगैमी में एक व्यक्ति एक से शादी करेगा बस। बाईगैमी में शब्द नहीं वाला, ये बाईजुड़ा वाला, इसका मतलब ही डबल हो जाता है ऑटोमेटिक, 2, इसका मतलब ही 2 से होता है। सर एलजेब्रा में सीधा नहीं करेगा, मोनोगैमी में सेक्शन दिया हुआ है, ट्राइनोमियल 3। ठीक है, तो ये बाईगैमी इसलिए शब्द है। क्या कौन डबल है भाई? एक बात बताओ, इसमें कह रहे हो कि एक लड़का होगा और एक ही लड़की होगी, यहां लड़का एक होता लड़की 2 हो, फिर कैसा है? तुम्हारा हस्बैंड दूसरी ले आए, तुम सब खून ना कर दोगी या क्या होगी? आओ मेरी दीदी और बहन, एक्सेप्ट करती हूं मैं। सर अगर दोनों सहमति से रह ले तो ठीक है। और अगर कोई बाहर वाला क्लेम कर दे कि ये तो ये बाहर वाला कौन होता क्लेम करने वाला? बाहर वालों क्या पड़ी है? तू किसी के परिवार में क्यों दखल? तेरे को मारे घंटा पर तो उठा करके बहुत सारे तो एक काम करना, सर मुस्लिम धर्म अपना लो, सीधा डंडा है लीगल क्यों? अभी बताऊंगा, उसमें भी जो तूने बात की ना अभी उसमें बताऊंगा। ये कह रहा है जलन हो किसी को, है जलन हो जाए। हाँ, जलन हो तो जलन होने दो, कोई नहीं उखाड़ सकता कुछ भी। जब उनकी बीवी को दिक्कत नहीं है तो क्या दिक्कत है? हाँ, 7 साल की पनिशमेंट कब लगेगी? 7 साल की पनिशमेंट तब है जब एक व्यक्ति ने 2 शादी की हो और दोनों शादियों को पता चल जाए और पहले वाली पत्नी बोले ने दूसरी शादी करी है, इसको 7 साल की तब सजा होगी। 10 साल कब होगा? कि जब पहली शादी के बावजूद आपने दूसरी शादी की है लेकिन दूसरी शादी को पूरी तरह छुपा के रखा है और बाद में किसी कारण की वजह, किसी गलती की वजह सामने आ गई वो शादी, तो यानी कि आपने जो कार्य किया है उसको आपने छुपाया है, गलती आपने छुपाने की कोशिश की है। सर ये 10 साल वाला होगा, इसमें कुछ ड्यूरेशन होगा ना? क्या ड्यूरेशन होगा? इतने साल तक होगा तब पता चलेगा, नहीं तो 7 साल में नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। शादी का मतलब आपने मान लो शादी की, शादी का आपने 1 महीने छुपा ली शादी, जिस दिन आपने शादी की है या तो आप उस दिन बता दो सेम डे भाई, नहीं बता रहे तो उसका मतलब फिर 1 दिन हो 4 दिन हो छुपाए तो आपने चीज, छुपाने का ड्यूरेशन क्या होगा? यहां तक क्लियर हुआ हिस्सा? अब तो यानी कि अब क्या हो गया
हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से क्या चलेगा, केवल मोनोगैमी चलेगा। यही राइट चीज है कि आप मोनोगैमी कर सकते हो, यानी कि एक लड़का एक लड़की शादी हो जाए, लड़का लड़का भी शादी कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक ही एक, यानी कि एक लड़का 4 लड़कों शादी कर ले तो भी अलाउड नहीं हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है। ठीक, इसके बाद दूसरी व्यवस्था इसमें की गई हिंदू मैरिज एक्ट में, इसको क्लियर कर दूं बोर्ड को। सर सेक्शन 11 इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करता है, इसी के बारे में बात करता है, मोनोगैमी के बारे में, कि यहीं से शुरुआत होती है मोनोगैमी की। सेक्शन 17 आपने उधर से सेक्शन 17 कहता है बाईगैमी के बारे में, ठीक है, लेकिन सेक्शन 17 ये कहता है कि 7 साल की सजा देगा बाईगैमी में, कोई 2 शादी करेगा तो। और वही एक भी कहता है 17 ही कि अगर छुपा कर की गई तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, 7 से 10 साल की सजा है, बस ऐसे समझो। और जिसने दूसरी शादी कर ली यार, फिर तो मतलब सरकार भी तो सजा क्यों दे, वो खुद ही सजा का, मतलब वो जिंदगी में सजा ही भुगतेगा और क्या करेगा वो, शादी करके सजा भुगत रहा है। हाँ, मतलब इतना कलेजा आज के डेट में हो सकता है कि दो शादी का सोच सके बंदे, एक शादी का सोचते कि एक भी करनी पड़ेगी, यहाँ 2 के बारे में सोचने की बात कर रहा है। तो चलो महंगाई ना भी हो, नखरे कौन उठाएगा इतने, महंगाई तो भी चली जाती है, दाल आटा रोटी खा लोगे तुम, हैं? हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। तू क्या चाहता आकाश? हाँ बता बता। खुरापाती नहीं, खुरापाती किस सेंस में कह रहा है? हैं? तेरे साथ है किसी और के साथ? अच्छा तेरे साथ। घूमने फिरने वाली चाहिए, और आज से ये बोलना एक्सप्लोर करने वाली चीज। सर मन में कुछ और है और मुंह में कुछ और। अच्छा मनोज कह रहा है मुझसे भी कोई पूछ लो, नजर झुका के। सोचा ही नहीं। यश आपको तो पता ही है चीकू की मम्मी जैसी। नहीं, रिवाइज तो पार्ट 2 लॉन्च होगा। तेरा प्रशांत लड़की के पास कुछ का बिल्कुल ना हो। मेरी तो सब मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पास उत्तरों में वो तू ही बन जा। सर ये चाह रहे हैं नहीं सर, क्रिप्टो वालों के लिए बड़ा गंदा होता है, मैंने देखा। मेहुल ये चाह रहे हैं बस अंडरस्टैंडिंग हो, मुझे समझ सके। अच्छा, तो बड़ी टेढ़ी खीर है ना, ये समझना चाहिए। ठीक है विकास हैं, ठीक होना चाहिए, ठीक होनी चाहिए। हाँ भाई तू ही बता दे। डाउट, रुक जा पहले, डाउट है, तू कैसी वाइफ चाहता है, इस बात में डाउट है? सेक्शन 11 से लेकर 17 तक सिर्फ 17 का ही काम है। 70 में सजा दी गई ना, हाँ तो बाकी सारे सेक्शन में एक बार बता, किसी में कुछ लिखा है कि ये एविडेंस होंगे, किसी में ये लिखा है, किसी में, हर चीज में एक रूल बनता है ना। हमारी काम आ जाएगा। नहीं अभी नहीं आएंगे ना, तसल्ली पकड़, हर चीज का तरीका होता है। सेक्शन में तेरे काम नहीं आएगा तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया है। एक बार बता, कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा का पूरा, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में 460 प्लस आर्टिकल हो गए, ठीक है। क्या 460 प्लस के प्लस आर्टिकल पढ़ता है इंसान? खुद बता। नहीं पढ़ता, किसी ने नहीं पढ़े होंगे, किसी ने भी, मैं दावे से कह सकता हूं, कोई नहीं पढ़ सकता। आर्टिकल कैसे पढ़े जाते हैं? जो आर्टिकल न्यूज में और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है वही पढ़ा जाता है, बस। अगर ऐसे सारा सारा पढ़ेंगे तो 2 साल तो 460 को याद करने में लग जाएंगे, अबे यार ये समझा? देखो इतना टेंशन मत ले, आराम से रिलैक्स। हर एक चीज याद नहीं की जाती। और जो सेक्शन मैंने 17 बताया है, 11 बताया है, भविष्य में इनका भी काम नहीं आएगा तेरे को, अभी कोई काम ही नहीं इनका। फिर ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि इस सेक्शन के तहत मिल जाती है सजा, बस। क्या 11 में भी डेफिनेशन कब है, 11 से 17 के बीच में सारी चीजें होती है, बस 17 वाले में सजा दे दी गई सीधा सीधा, ठीक है। अब इसमें दूसरी व्यवस्था क्या की गई है शादी के बाद में? सर ये बायोगैमी है, बायोगैमी क्या है? बायोगैमी, बायो BIGAMY, क्या?
स्पेलिंग से मेरी गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद डाइवोर्स की व्यवस्था की गई। सर ये 2 क्या लिखा है आपने आगे? बस सेकंड नंबर पे। सर बाइगैमी क्या है? अभी तो बताया यार, नहीं आपने मोनो एक पति 2 पत्नी। एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां करे उसे बाइगैमी कहते हैं। आप तेरा दिमाग कहीं भटक रहा है, तो कहीं तो चला हुआ है। सजा के प्रावधान क्या होंगे? हे राम, अभी अभी से सारा कुछ क्लियर किया मेरे भाई। ये तो मोनोगैमी में नहीं पढ़ रहे थे हम लोग। देख सुन, मैं वापस जा रहा हूँ स्ट्रक्चर पे, ध्यान से देखना। नहीं इसी से पढ़ा तुमने। नहीं सुन 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 देख, सुन ध्यान सुन। मैंने यहाँ पे लिखा था बाइगैमी, ठीक है, ऊपर मोनोगैमी था, ठीक। अब एक बात बता, नहीं वहां तक मत जाओ। अब ये बाइगैमी जो है, मोनोगैमी में क्या है कि एक इंसान यानी एक लड़का एक लड़की, काम खत्म, शादी होगी, ठीक है। बाइगैमी मैंने बताया था कि जो बाय है इसका मतलब ही 2 होता है ऑटोमेटिकली, ठीक। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई एक लड़का 2 लड़के शादी करे, ठीक, तो इलीगल शादी है। यानी कि मान लो तेरी शादी हुई, तूने जो शादी की वो तो सर मोनोगैमी की टर्म में इलीगल माना जाएगा ना। तो कर तो बायोगैमी रहा है ना, कर तो बायोगैमी रहा है। मोनोगैमी तो मोनोगैमी अलग कर दिया कि वहां पर तो एक एक है, वो तो लीगल हो गया। तो सर ये बाइगैमी टर्म बनाने का मतलब ही क्या है? मतलब यही निकला कि अगर कल को इस बारे में केस दिया तो कहे किस बेस पर सजा दे रहे हो, उसको कुछ तो शब्द देना पड़ेगा। एक बात बता, एक मान लो लाइन हुई, ठीक है, ये हुई दूसरी लाइन, 2 लाइन हुई। अब 2 लाइन में हम क्या कहते हैं, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2। लेकिन इन 2 लाइन को अगर हम एक साथ सोचेंगे तो क्या कहेंगे इनको हम, कि लाइन क्या है आपस में, पैरेलल। तो शब्द आया ना एक पैरेलल। फिर तो ये तरीका, हर चीज का शब्द होता है, शब्दों को लाना पड़ता है। कहने को तो एक बार सोचो कि जब मोनोगैमी में लिख दिया, जब मोनोगैमी पहले से कर दिया कि अभी एक लड़का एक लड़की शादी होगी, तो उसके बाद में बायगैमी, आगे पॉलीगैमी, ये क्या कहते हैं पॉलीएंड्रीगैमी, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत सारे विवाह किए। ऐसी प्रथा हमारे यहाँ पे चल रही थी। क्या हमारे यहाँ पे ये प्रथा नहीं है कि एक लड़की 5 लड़कों से शादी कर लेती है, ठीक। तो ये सब चीजों को नाम दिया गया इस बार कि हाँ ये नाम होगा इनका। वरना किसी, देखो होता क्या है, एक समाज के हिसाब से उस प्रथा का नाम दूसरा हो सकता है, किसी समाज के हिसाब से उस प्रथा का नाम कोई हो सकता है। तो फिर कल को कंफ्यूजन होगी कोर्ट में। लेकिन कोर्ट का जो प्रावधान है पूरे देश में एक जैसा लागू होगा, तो उसे टर्म देना ना, कॉमन टर्म, कि हाँ भाई ये टर्म चलेगा, ठीक है। तो उसको नाम दिया गया बायगैमी होना, कि आप ऐसा करोगे। तो सर हमारा ओरिजिनल संविधान हिंदी में लिखा गया था इंग्लिश में? इंग्लिश। उस जमाने के लोग इतने ज़्यादा वो नहीं थे जो हिंदी में इतना अच्छा संविधान लिखे, हालांकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। तो वैसे नहीं आते लोग हिंदी। अब बात करी गई इसका दूसरे पॉइंट में, हिंदू कोड बिल में डाइवोर्स की, कि डाइवोर्स होगा, ठीक है। डाइवोर्स का मतलब तलाक, और ये पहली बार आया तलाक का। आज से पहले हिंदू समाज में तलाक की व्यवस्था नहीं थी, और इस व्यवस्था के आते ही लिखते ही फिर भड़क गए लोग कि समझ क्या रखा, मजाक बना रखा हिंदू समाज का। क्योंकि हिंदू समाज तो हिंदू समाज है ही, वो झगड़ता भी है, लड़ता भी है, ठीक है, खूब लड़ाई। क्योंकि हमारा जो एक वो चलता है शब्द सुनो, संस्कार, हमारे समाज में शादी को एक संस्कार माना गया, ठीक है। और सभ्य समाज के हिसाब से टोटल 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए। 16वें संस्कार में से जो 15वां संस्कार है वो शादी ही है। अगर आप शादी को तोड़ते हो यानी कि आप संस्कारों का अंत कर रहे हो, आप संस्कारों को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। इसे बोलते हैं 15 संस्कार को ये पानी ग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार। मतलब जैसा आपकी शादी हुई, कोई जैसे वो ने बोला गोविंद ने कि मैं शादी करने नहीं चाहता, तो जो सभ्य समाज है वो इस व्यक्ति को संस्कारी नहीं मान सकता, क्योंकि जो समाज की प्रथाएं ये उससे अलग चल रहा है, ये संस्कारी नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो 16 संस्कार लिखे हैं, 16वें संस्कार में 15वां संस्कार इस शादी दी गई है कि अगर आप शादी करते हो और समाज में रहने के योग्य आप होते हो। अब एक बात सोचो, कोई इंसान 40 के आसपास की उम्र का हो गया, सपोज उसने शादी नहीं की, तो हमारे जो सभ्य समाज है वो इस इंसान को घर में बुलाने से डरते हैं
कि शादी ना की पता नहीं कैसा आदमी होएगा, किस कैरेक्टर का आदमी हो, ये होता है, समझ रहे हो। उसकी नजरें ठीक नहीं हो सकती, उस क्या पता मन में क्या चल रहा है। किस टाइप का आदमी है, तो वो संस्कारी आदमी इसलिए नहीं माना जाता। ये सबकी अपनी अपनी सोच है, और हमारे समाज ने पहली सोच बना रखी थी कि भाई हम तो संस्कार ही नहीं माने, हम शादी को संस्कार लेके चलेंगे, ठीक। इसलिए तो बड़ी रिचुअल रीति रिवाज से शादी होती है हिंदू समाज में। पानी क्या बोला था आपने, विवाह या पानी ग्रहण, पानी ग्रहण ये 15 या विवाह, हाँ ये 15वां संस्कार है, 15 नंबर का। हाँ 16 के 16वां पता नहीं मुझे, सिर्फ आपने था। 16 संस्कार बताया, मतलब जो भी बताया वो सर, बाकी क्या क्या और ये 16 संस्कार है, वहीं से निकल के आए हैं। श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार समझते हो, कितने श्रृंगार होते हैं? 16 श्रृंगार, उन्हीं से ही 16 श्रृंगार निकल के ही आए हैं। क्यों हैं? जो महिलाएं श्रृंगार करती हैं, महिलाएं श्रृंगार करती है ना, तो वो 16 ही श्रृंगार निकल के आए हैं। 16 संस्कार में क्या 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 16 संस्कार में और देखो इसीलिए समाज अपनी अपनी व्यवस्था अलग अलग तरीके से बनाता है। तो आपने चीज नहीं होता, कैथोलिक जो होते हैं, कैथोलिक समाज में तलाक को आराम से एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब खूब लड़ाई या झगड़ हो जाएंगे तलाक के नाम पे। वहां पे वो बहुत ही मुश्किल केस में तलाक को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और जो आपके ये हो गए यहूदी, इनमें तो तलाक जैसी चीज होती ही नहीं, इनमें तलाक ही नहीं हो सकता। इन्होंने टर्म ही खत्म करा, तलाक ही नहीं है, निपटाया निपटाओ, वो अलग बात है, तलाक नहीं होगा आपका। ये इतना सीरियस लेकर चलते शादी को, ठीक। और अब देखो ये हमारे संस्कार हैं सबके सब। वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, वहां दूध निकल गया तो तलाक दे देगी बीवी, कितना को इतना भी नहीं आता, गधे तलाक। मतलब इस्लाम जैसे होता है, इस्लाम में तलाक तलाक तलाक, वहां और भी आसान है करना तलाक, मिनट से तलाक हो जाता है। यूं सबको आजादी यहाँ पर। शादी तो नहीं करते, 50 के ऊपर रहेंगे, जब मरने की उम्र में तब शादी करते हैं बस, तब तक अपनी लाइफ जीते हैं। जैसे ये आपका इंग्लैंड में लंदन एक जगह है, ठीक है, वहाँ जो लड़के लड़कियाँ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इस तरह से आपको डेली होता है ना, घूमते हैं कपल्स बन के घूमते हैं, वैसा नहीं मिलेंगे आपको। वो आराम से अपना घर में या ऑफिस में बैठ के पूरे हफ्ते जी जान से काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई सब कुछ करते हैं। लेकिन जो उनका एक दिन होता है वीकेंड वाला, इसको बोलते हैं सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे उनके खुद के पेरेंट्स घर से बोलते हैं बाहर जाओ और लाइफ एंजॉय करो। तब वो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खूब मिलते हैं, दिन रात खूब घूमना, खूब एंजॉय करना, सड़कों पर डांस, सब कुछ चलता है वहाँ पे। तो इस टाइप का कल्चर उन्होंने डेवलप किया है कि आप मेहनत भी करो, पढ़ाई भी करो और एंजॉय भी करो, ठीक है। और फिर किसी को पसंद आए शादी भी कर लो, फिर तलाक दे दो, हैं क्या? सर वहाँ के लोग इंडिया इसीलिए पीछे है। इंडिया में क्या होता है, अगर मान लो कि कोई इंसान यूपीएससी करना आया या किसी भी उसमें एडमिशन लेना आया, बैठती सबसे पहले क्लास में जाएगी कितनी बैठी है यहाँ पे, और लड़कियां भी यही करती है कितने बैठे हैं, और चुनाव वहीं हो जाता है, ये मेरी ये मेरा, चुनाव भी हो जाता है उनका, ठीक है। और कुछ तो मुझे ऐसे सवाल ही पूछते, वो कहते हैं ना कि इंप्रेशन झाड़ने के लिए बोलते रहते हैं लड़के कि हम 18-20 घंटे पढ़ते हैं। जो ऐसा बोलो ना 18-20 घंटे पढ़ रहे हैं, सफेद झूठ है, सफेद झूठ। हाँ ये मोदी है। 18 घंटे कोई काम भी नहीं कर सकता, कुछ ही नहीं कर सकता, 18 घंटे वाला टाइम ही बेकार है, ठीक है। अच्छा वो दूसरे मोदी हैं। शायद उन्हें आज सुबह 8:30 बजे के आसपास उन्होंने मैसेज किया कि सर आज मैं आ नहीं आ पाऊँ, शायद इसी से सदमा लग गया वो उन्हें न्यूज़ देख करके। अरे वो कल एक बुजुर्ग सर आए थे ना, ठीक है। अब बाकी कह नहीं सकता कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आगे देखते हैं। ओके देखो भाई, हमारा फर्ज बनता है, एक बुजुर्ग इंसान ने बोला, हमने एक मौका देकर देखा, नहीं तो कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं, इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म में विवाह को एक समझौते के रूप में, एग्रीमेंट के रूप में माना गया है। विवाह जो है वो एक समझौता एग्रीमेंट है इस्लाम में, है साइन कराते हैं या फिर एग्रीमेंट ऐसे कर लेते हैं वो कि भाई वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि अगर तलाक हुआ तो आप जो 3 महीने की राशि कितनी दोगे, क्या दोगे, वो सब पहले डिसाइड करते हो। समझौता है इस्लाम में शादी एक,
वहाँ समझौते के रूप में माना गया है। जो लेकिन तलाक की व्यवस्था ऐसी नहीं कि कोई भी इंसान आए उसे तलाक मिल जाए। इस्लाम में तलाक की क्या है? इस्लाम में तलाक की क्या है? पहले तो वही थी तलाक 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 वाली व्यवस्था। बाकी अभी मैं इस्लाम मुस्लिम लॉ जब समझाऊंगा पूरा का पूरा आपको, इसके बाद उसकी जब चलेगा ना कंटिन्यू, उसमें आप समझ पाओगे। पहले इस्लाम को समझना पड़ेगा, इस्लाम समझने के बाद में आप उसकी रिचुअल समझोगे, तब तलाक समझोगे कि तलाक होता कैसे उसमें। अगर कोई हिंदू कपल मुस्लिम विधि से करना चाहे तो करा देंगे वो लोग, या फिर पहले कन्वर्जन करवाएंगे? करा देंगे, क्या दिक्कत? शादी किसी भी धर्म से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी जिसको आप दिल से मानते हो ना ही मानते हो तो भी कर सकते हो। शादी की व्यवस्था तो उसमें है ना, हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। तू किससे जा रहा है? तुम सबको बेटा क्वेश्चन ऐसे ऐसे है, तुमने कांड कर रखे है सबने, मुझे लग रहा बड़े। हम तो जानते तो पूछ रहे हैं, हम जानते तो सब पूछ रहे हैं। मतलब हम जानते तो क्यों पूछते हैं तुझसे? इसके अंदर एक सेक्शन रखा गया है, सेक्शन 13 डाइवोर्स में सेक्शन है, सेक्शन 13। इसमें साफ साफ एक बात बोली गई है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी पति पत्नी उठे आज शादी में कल चलते तलाक लेना है, तो ये संभव नहीं होगा। मतलब हिंदू धर्म में भी इतनी आसानी से तलाक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और देखो, क्योंकि हमारे धर्म में संस्कार कैसे है कि पर्दा व्यवस्था हमारे धर्म में चलती है, होता ना कि महिलाओं को पर्दा करना पड़ेगा। हालांकि मुस्लिम धर्म में क्या पूरा लिबास हो जाता है कि भैया बुरखा वुरखा पहनना है, हमारे यहाँ पे वो घूंघट करवा लेते उतना इंच का। तो बात तो ये रहना तो इंसान को पर्दे में ही है, ठीक। तो इस टाइप से क्योंकि वो संस्कार की श्रेणी में आता है, तो तलाक जब लेने की बात होती है तो साफ साफ ये बोला गया कम से कम नवविवाहित जोड़े को 1 साल तो पहले रहना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, 1 साल तो एक साथ रहना ही पड़ेगा। यानी कि 1 साल के अंदर, यानी कि 1 साल के बाद, जब 1 साल रह लेगा उसके बाद अगर उन दोनों में आपसी सहमति बनती है तब वो तलाक के लिए अप्लाई करेंगे, उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते। समझे तलाक की व्यवस्था कैसे की गई है? ऐसे नहीं कि मन हुआ उठे और चलो तलाक के लिए, ये व्यवस्था नहीं मिलेगी। आपसी सहमति, मान लो हस्बैंड चाह रहा तलाक और वाइफ चाहे नहीं तलाक हो, तो तलाक नहीं मिलेगा। दोनों की सहमति होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे साक्ष्य होने चाहिए, ऐसे प्रूफ होने चाहिए जिससे लगे कि हाँ तलाक इसको मिलने चाहिए और ये ना दे करके इसके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है। जैसे मान लो कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को रोज पीट रहा हो हंटर से, ठीक है, वो भी ठीक है, क्या दिक्कत है? एक मिनट, हाँ 13 में एग्जैक्टली ये लिखा है, ऐसा लिख लो, 1 साल के अंदर आपसी सहमति से तलाक हो सकता है। 1 साल में, हाँ मतलब वही 1 साल का टर्म जो बनाएगा उसी के हिसाब से, उससे आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल के समय में, ऐसे लिख लो, 1 साल के समय लिख लो बस, 1 साल के समय में आपसी सहमति से तलाक हो सकता है। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट जो डाला उसे कहते हैं सापिंडित विवाह। सापिंड विवाह बता रहा हूं। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में इसे कहते हैं, वो देखा तुमने, गोत्र के हिसाब से। पुराने जमाने में क्या देखा गया था, जो वो है ना, वो वेद जो होते थे, वेदों के टाइम क्या देखा था कि कितनी गोत्र आपको मिल सकते हैं। ये माना गया था कि अगर पुराने जमाने से कोई गोत्र चला आ रहा है, अब उस गोत्र में लोग 1-2 तो होंगे नहीं, वो तो अनगिनत संख्या में फैल चुके होंगे, तो अगर सेम गोत्र कहीं मिल जाए तो शादी नहीं हो पाती थी। गोत्र क्या होता है? सरनेम गोत्र नहीं होता बेटा। क्या अग्निहोत्री सुना है, वो गोत्र होता है? जरूरी नहीं है, नहीं सर, सरनेम किसी का गोत्र कुछ भी, किसी का पीपल हो सकता है, किसी का नीम होता है, कोई हकीम गोत्र लगा ले, कुछ भी गोत्र लगा सकते हो। किसी का वैद है, किसी का करदम होता है, गोत्र अलग अलग होता है। अच्छा भाई बहन तुम दोनों तो ये क्लियर हो चुका है, समान गोत्र भाई, यही तो हम पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया? और कोई कोशिश है बता दो भाई, मैं क्या कहूं, अगर आप लोग हिंदू धर्म को मानते हो तो हिंदू धर्म ही बोल रहा है ये। और देखो इसमें भी एक और हाँ
अगर मम्मी का गोत्र और लड़की का गोत्र अगर सेम होता है। अच्छा, मम्मी का ना माँ जी का। अभी रुको रुको रुको, ये क्या कह दिया आपने? पहले मैं भी हूं ना, मैं भी तो बताने में बैठा हूँ, मेरी सुनो। देखो, तो समस्या ये आएगी अब क्या कि पूरी दुनिया में गोत्र तो बहुत सारे मिलेंगे, तो शादी का ऑप्शन कम हो गए, ठीक है। और तेरे तो खत्म ही लग रहे हैं मुझे आजकल। तो गोत्र विवाह नहीं होगा। अब देखो, इसमें दो टर्म देखते हैं, एक देते हैं फादर की साइड से, एक देते हैं मदर की साइड से। तो क्या किया गया, जो मनुस्मृति का जिक्र किया था मैंने, याद है? मनुस्मृति में लिखा गया था कि 7 पीढ़ियों तक गोत्र में विवाह की बात नहीं होगी। 7 पीढ़ियां मनुस्मृति में साफ साफ लिख दिया था मनु ने कि 7 जनरेशन यानी पीढ़ी तक सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया इस हिंदू मैरिज एक्ट में। यहाँ पे फादर की तरफ से 5 पीढ़ी रखी गई कि अगर 5 पीढ़ियां फादर, 5 जनरेशन फादर से मिलेंगी तो नहीं होगा, और मदर से रखी गई 3 थर्ड जनरेशन तक। यानी कि अगर तुम हो तो तुम्हारे बाद तुम्हारी मदर और उनके बाद तुम्हारी नानी तक के खानदान से अगर कोई लड़की होगी तो तुम्हारा विवाह उससे नहीं होगा, ठीक है। वो सॉरी वशिष्ठ है। हाँ, तो वशिष्ठ में भी अगर कोई होगी तो तुम्हारा वशिष्ठ से विवाह नहीं होगा। और तुम्हारे फादर के बाद तुम्हारे दादाजी, दादी का उनके दादा, ऐसा करते करते चढ़ जाओ 5 पीढ़ी तक, उसमें कोई कौशिक होगा। हाँ, गंधर्व विवाह कर लेगा वो। इसका कोई विवाह नहीं लग रहा। तो इसको कहते हैं ये मनुस्मृति। कल नहीं पढ़ाया था मनुस्मृति के बारे में? क्या ना मनुस्मृति, हाँ, मनु नाम है, स्मृति का मतलब वो कोड, बिल्कुल सही, मनु द्वारा रची गई है, ठीक है। सर इसकी भी वीडियो बनवाओ, इस लड़के को बहुत इस लड़के को क्या बहुत ज्ञान। गंधर्व विवाह, ये क्लियर हुआ कि सापिंड विवाह क्या है। इसके बाद है अवयस्क विवाह, लिख लो इसे। इसके बाद अगला टर्म है अवयस्क विवाह, यानी कि कोई व्यक्ति की जो उम्र डिसाइड की गई शादी की उस तक ना हुआ हो पूरा, फिर भी उसकी शादी करा जाए। जैसे 1955 के आसपास की हम बात करें तो जब लड़कियों की उम्र क्या रखी थी, 14 साल, और लड़कों के 18 साल, इस बता देना कल। तो अगर इस तक की उम्र तक कोई ना हुआ हो, अभी मान लो लड़की कोई 12 साल हो, 10 साल हो, लड़का कोई 16 साल हो, ऐसे हो, और उनका शादी करवा रहे हो, तो ये अवयस्क विवाह की श्रेणी में आ जाएगा। और ऐसी श्रेणी में जो माता पिता होंगे उनकी अनुमति अनिवार्य है, माता पिता की अनुमति अनिवार्य है। अवयस्क विवाह या चाइल्ड मैरिज भी बोल सकते हो, या फिर मेरी बोतल से पानी पी ले यार। जी के हाथ भी है ये। सही तो बोला है। ये बात तो उसे बोलनी चाहिए थी। ओ यार, हाँ, कोई लड़का या लड़की जिसकी उम्र विवाह के लायक नहीं हुई है, तो वहां माता पिता की अनुमति विवाह के लिए अनिवार्य है। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन छोड़ दिया गया, अभी बताता हूं क्या ऑप्शन छोड़ा गया है। इसमें एक ऑप्शन क्या रख दिया गया है, पहले लिख लो। आजकल गुना वुना कुछ नहीं है, जो चल जाए वो चल जाए। चल तो आजकल भी रहा है, बाल विवाह आज तक बंद हुआ, बाल विवाह भी चल रहे हैं। ये देखिए इसे सबसे पहले विवाह करने की पड़ी हुई है। ये घुस के विवाह की पूछ रहा है। सर मेरे दोस्त की हुई है सर, 12वीं में था सर वो। देख 12वीं में शादी कर ली, 12वीं में था, उसकी उम्र कितनी थी ये सोची? 18-19 के आसपास। नहीं, बहुत से होते हैं ना कि पढ़ते कम या फेल होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं,
तो कभी किस पारी कर गया होगा? अभी की शादी किसी से मुस्लिम में सर 18 साल का लड़का था सर, लड़की भी अभी शादी में सर 10 दिन पहले हो सकती है। अभी एक लाइन लिखवा सर, समझो क्या हुआ, आगे समझो। अब देखो इसमें क्या किया जाएगा। सर 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। सर बाहर गया तो छूट जाएगा। हाँ कौशिक, मेरा एक फ्रेंड है बड़ा अच्छा जो डिजीमेंटो का ओनर है, उसका नाम भी कौशिक है, हिमांशु कौशिक। कौशिक सरनेम मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वैसे। क्यों? वैसे ही बेहतरीन हो। नहीं, बेहतरीन तो उतना भी नहीं है, लेकिन अजीब सी फील, मतलब जो कौशिक का ये के लगता है ना, वो KOU करके, मेरे को उसी से फीलिंग से अजीब से आती है। क्या है ये, क्यों है ये, ऐसा हो जाता है। मैं दिल पे मत लिए वैसे, मैं वैसे मतलब नहीं है तो अच्छी बात है, इसमें क्या है, होना चाहिए। जो कुछ आता है हो जाता है अपना। आपको जैसी वाला खत्म होगा ना टॉपिक पूरा का पूरा, जब भी नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ पूरा चैप्टर जब भी खत्म हो जाएगा। अभी तो इसमें इतना पढ़ा है मैंने, अभी इसके बाद जितना भी पढ़ा चुका उतना और पढ़ना है अभी तो आपको, ठीक है? हैं परसों क्या है? हाँ तो रख लीजिए, क्या दिक्कत है? संडे को सर मैं छुट्टी पर आऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, क्लास हुई तो इन्फॉर्म तो कर दिया जाएगा, ठीक है? तो जब भी ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, इसे ख़त्म होने के बाद में हम लोग ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला आपका पार्ट है ना, धर्मों को लेकर के कि सब धर्म कैसे कैसा है, क्या क्या हुआ, कैसे कन्वर्ट हुए, कैसे डेवलप, वो सब पे भी एक बार चर्चा कर लेंगे, ठीक है? हाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ, और आज तो ख़त्म नहीं हुआ। हाँ कल आपका सैटरडे ना एग्जाम है, ठीक है? वीडियो तो बनेगी वीडियो बनेगी पक्का, उसमें टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अब देखो इसमें क्या रखा गया है, एक और कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बच्चों का शादी की जा रही है जो बच्चों की उम्र अभी कम है, शादी की उम्र नहीं हुई है, लेकिन माता पिता ने अनुमति दे दी। और मान लो ऐसा हो जाए, खास तौर पे लड़कियों के पक्ष में दिया गया है इसमें कानून, कि मान लो लड़की को 14 साल के बाद ये एहसास हो कि उसकी जो शादी हुई है वो गलत हुई है, ठीक है? उसकी शादी हुई है वो गलत हुई है, उसे इल्म हो जाए कि उसका विवाह सही नहीं है, हाँ इल्म कहते हैं उसे, गलत मतलब समझ आ जाए उसे, ठीक है? तो वो तलाक का अधिकार रखती है और तलाक ले सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसी वो मतलब 12 में शादी हुई तो 14 की हो गई, 14 होने के बाद मैंने कि वो वयस्क हो गई, अब उसे एहसास हो कि शादी उसकी गलत हो गई है, उसे शादी को आगे नहीं चलाना, उसके बाद गलत हो गया, तो वो पूरी तरह तलाक का अधिकार रखती है। और इस बात को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वहीं से लिया गया, ये चीज मुस्लिम पर्सनल लॉ में चलती थी, हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ से इस चीज को हिंदू एक्ट में डाला है, समझे? और सर अगर लड़के बोलोगे तो हैं लड़के बोलोगे उसे जेल नहीं पड़ता है। सर, ये तो एक वे निकला है, क्राइम तो नहीं कंसीडर किया जाएगा सर उसको। देखो क्राइम इसलिए कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि हिंदू समाज में माता पिता की आज्ञा मानना भी संस्कार है, समझे? ये संस्कार से ही देश चलाओ ना, लॉ की क्या जरूरत है? संस्कार बना दो। संस्कार भी जरूरी है, लॉ भी जरूरी है, इसलिए लॉ ऐसा बनाया गया है। देखो जब भी कोई कानून बनता है, कानून बनाने के लिए कोशिश की जाती है कि सबका भला हो। जैसे अभी वाली बात चल रही थी, किसानों के लिए कानून बनाया गया, ठीक है? जब देखा कि देश का भला नहीं हो रहा तो कानून वापस लेने की बात हुई 1 साल के बाद में, समझे? फिर तो ऐसे ही यहां पर भी दिक्कत है। बात संस्कारों की नहीं है, बात है कुछ समाज के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कानून बनाने की प्रक्रिया में, जब भी सिविल लॉ बनते हैं, कि कानून को इस तरीके से फॉर्म किया जाए और धीरे धीरे फॉर्म किया जाए। एकदम किसी पे कोई चीज थोप देना सही चीज नहीं है। पहले जमाने में तलाक को लेकर बड़ी दिक्कत थी, तलाक जैसे शब्द ही नहीं था, लेकिन 1955 वाले में आता था, हम तलाक की बात तो कर रहे हैं, ठीक है? तलाक की बात तो कर रहे हैं हम लोग, और डाइवोर्स जैसे शब्द लिया है, उसमें पहले 7 जनरेशन थी, उसको भी कम कर दिया गया, और आज तो जनरेशन की बात ही नहीं होती है। आज जनरेशन की कोई बात है? तो सोसाइटी का बदलाव धीरे धीरे आता है, एकदम से आप लाओगे तो तहलका मचेगा ही मचेगा, ठीक है? ये बात कहां से ली गई है? मुस्लिम पर्सनल लॉ से बात ली गई है।
और अब देखो, अभी इससे पहले शब्द लिया गया था ना बाइगैमी वाला, अब उसके बारे में एक चीज समझो कि बाइगैमी को झुटलाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। जैसे इन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो कुछ केसेस भी हुए और उसमें सबसे बढ़िया केस है सरला मुदगल केस। सुना है सरला मुदगल केस के बारे में? अब ध्यान रखना, और प्रशांत तुम्हारे जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी तुम्हें इसमें मिलेगा। सरला मुदगल केस को समझो ध्यान से। इसी में क्यों, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट का कैसे फायदा उठाया, कैसे उसके लूप होल्स को लोगों ने तोड़ा। समझो, बाइगैमी के प्रावधान को इसमें झुटलाया गया, जो बता दो एक साथ विवाह नहीं कर सकते, उस चीज को कैसे बदलने की कोशिश की। और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस मामले में। ये कहा गया कि वो सही है, तो शादी हैं? मतलब ये कहा गया है कि सही है। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। सुन जा, मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ, पहले मुझे कह दे फिर जो कहियो, ठीक है, पहले मुझे कह दे अगर भाई तो। और इसमें क्या किया गया, एक जो सरला मुदगल है, सरला मुदगल, ये जो लेडी हैं सरला मुदगल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम था कल्याणी संस्था, कल्याणी संस्था की एक ये प्रमुख थी। और इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में 4 केस कोड करवाए, डिफरेंट टाइप के 4 केस इन्होंने भेजे, 4 केस भिजवाए। ये 4 केस जब उन्होंने रजिस्टर करवाए तो, और इसमें एक केस बड़ा मजेदार था जिसका नाम था जितेंद्र माथुर का केस। और जितेंद्र माथुर ने क्या गेम खेला था, मैं जेएम लिख रहा हूँ, जितेंद्र माथुर को पूरा नहीं लिख रहा नाम। जितेंद्र माथुर, अब माथुर तो हिंदू ही होगा, सी बात है। तो इसकी शादी एक हिंदू वुमेन से हुई, हिंदू वुमेन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हिंदू वुमेन से इसकी शादी हुई। और शादी से इसके बच्चे हुए 3। जितेंद्र माथुर है, इसकी शादी हिंदू वुमेन से हुई और शादी से कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद में इसे एक फातिमा नाम की महिला से प्रेम हो गया, ठीक है। और जब प्यार होता है तो बुखार चढ़ता प्यार का, और फिर हैं कैसा ये इश्क है, अजब ये इश्क है, गाने गूंजते कानों में, ठीक है। हाँ, तबीयत भी खराब हो गई। अब इसको ये लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इस औरत के साथ मैं कर क्या रहा हूँ, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। इसे शादी करनी थी फातिमा से, इसे फातिमा का बनना था पति। तो इस बात को लेकर के अब ये हिंदू रिवाज तो इसको ये तो नहीं दे रहा, यहाँ साफ क्या दिया कि बाइगैमी क्राइम है, सजा हो जाएगी आपको। इसने क्या काम किया, इसने फटाक से इस्लाम कबूल कर लिया। इसने, ये मैं जानता हूं कौन था, मैं आवाज पहचान जाता हूं। ओ ठीक है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब इसने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम कबूल करते इसके बाद ऑप्शन आ गया, इन्हें फातिमा से शादी कर ली। और फातिमा से निकाह करने के बाद इसको एक बच्चा पैदा हुआ, टोटल 4 हो गए। अब कुछ टाइम बाद से लगा कि यार मैं फातिमा कर क्या रहा हूं। कुछ टाइम बाद से लगा कि मैं फातिमा के साथ कर क्या रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा इस औरत का जीने में। और मैं पहले ही बहुत खुश था, पहले मैं पहले खुश था। और इसने क्या किया, क्योंकि इस्लाम में तो वही है तलाक तलाक तलाक, इसने कहा तलाक तलाक तलाक, काम खत्म। और ये वापस हिंदू बना, वापस क्या बना, ये हिंदू बना। और ये अपनी बीवी के पास वापस लौट गया, अपनी बीवी के साथ ये वापस लौट गया, पहली पत्नी के पास वापस चला गया। ठीक है सर, ये वाले के बाद में बताओ, एक बता रहा हूं। देखो, जितेंद्र माथुर था, उसने हिंदू वुमेन से शादी की जिससे उसके 3 बच्चे पैदा हुए। कोर्ट में केस भी जज भी हंसता हुआ कर क्या रहे हो। जज कहता होगा कि अच्छा ऐसे हो सकता है, मैं भी ट्राई करूंगा। कह रहा मैं न्याय करता, मेरा ये न्याय ढूंढ रहे हैं। ठीक, तो दीपक देखो कैसे बाइगेमी का लूप होल निकाला गया है। सब तरह बाइगेमी, इस पर तुम अटके हुए थे। अब 3 बच्चे पैदा हो गए इससे,
इसको लव हो गया फातिमा से। अब फातिमा क्योंकि मुस्लिम है और हिंदू धर्म में साफ बोला गया है क्या कि आप बाइगैमी नहीं कर सकते, एक से ज्यादा महिला शादी आप नहीं कर सकते क्योंकि आप हिंदू हो, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान में हमें आज़ादी दी गई है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक। तो इसे बात पता थी। इसने क्या किया, फटाफट से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ, इस्लाम को अपनाया। अब इस्लाम अपनाते ही ये सारे इस्लाम के रिचुअल्स को अपना लेगा और इसने फातिमा शादी की, एक बच्चा इसका पैदा हो गया। उसके कुछ समय इसको लगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ इस महिला के साथ, मैं तो पहली वाले से ज़्यादा खुश था, ठीक है। तो उसे लगा कि यार गड़बड़ हो गई, क्योंकि यार इस्लाम धर्म कहता है कि अगर आपको तलाक चाहिए तो तलाक 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 3 बार लिखो, आपको तलाक हो जाएगा, या बोल दो, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसने तलाक किया और वापस ये किस में कन्वर्ट हुआ, हिंदू में, क्योंकि आपको धर्म परिवर्तन की इजाजत कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। ये हिंदू में कन्वर्ट हुआ और हिंदू में कन्वर्ट होने के बाद ये इसी महिला के पास वापस पहुंचा। लेकिन ये महिला जो थी ये बोली अच्छा तू जाते घूम फिर के नहीं आ गया है, कि पता लगा तू फिर निकल लिया किसी के चक्कर में। तो इस महिला ने कोर्ट में डाल दिया केस, मतलब इसके थ्रू केस डलवा दिया कि भाई ऐसे तो मेरे साथ गलत हुआ है। और इसने बोला, ये बोला कि भाई एक बात बता, मेरे को जब धर्मांतरण की आज़ादी है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। उस टाइम पर जो जज थे वो थे जस्टिस कुलदीप सिंह, और उन्होंने एक साफ बात बोल दी कि जब तक मान लो आप हिंदू हो और जब तक आपको हिंदू रहते हुए हिंदू शादी के हिसाब से तलाक की डिक्री नहीं मिल जाती, ठीक है, तलाक नहीं मिल जाता, तब तक आप दूसरी शादी कर नहीं सकते। कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो तब भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। यानी कि आपने धर्म परिवर्तन किया लेकिन उससे पहले जो आपकी शादी है वो हिंदू धर्म में हो चुकी थी, ठीक, तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। यानी कि धर्मांतरण से शादी नहीं मानी जाएगी जब तक आप डिवोर्स लेकर के शादी ना करो। और उस पे आईपीसी की धारा लागू कौन सी हो गई, 494, बिल्कुल 494, जिसमें उसे सजा मिल सकती है। सजा भी इसमें 10 साल की मिलेगी इसको। हाँ, क्योंकि पकड़ा गया, क्राइम किया ना, तो एक के बाद एक निपटा रहा है। जैसे इसने 2 सजाएं की, मतलब 2 क्राइम करे तो सजा कितनी मिलेगी इसको, 10 साल 10 साल या 20? ये डिपेंड करता है जज के मूड पे, से बताऊं तो। जज को लगता है कि हाँ इसका क्राइम ऐसा है, अब देखो इसने यहाँ से शादी करके यहाँ चला गया, हालांकि इसको सजा ज़्यादा ही मिलनी चाहिए बल्कि, क्योंकि पहले तो इन्हें 2 इनकी सजा मिलेगी, क्योंकि 2 शादी की सजा मिलेगी, साथ में 4 बच्चों का मेंटेनेंस भी तो है ना, इसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसकी सजा भी तो इसको इंक्लूड होकर मिलेगी। और फिर इसको धर्म के साथ खिलवाड़ करने की सजा भी मिलनी चाहिए कि बार बार धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है भाई तू शादी करने के लिए, ठीक है। और फिर सरकार का जो नियम है डिवोर्स का, उसको नहीं अपनाया तूने, उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। इसको तो कम से कम साले 50 साल में डाल देनी चाहिए जेल में उठा के, चल। जस्टिस कौन था इस केस में? हैं? जस्टिस कौन था? कुलदीप सिंह। नोट करें इसको कैसे हैं? और इस केस में जो कुलदीप सिंह थे, कुलदीप सिंह ने लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को ऑर्डर किए, उनसे बोला कि भाई हिंदू कोड बिल ने सरकार पर अब तक क्या स्टैंड लिया है उसको आप बताओ, क्योंकि 1995 में हिंदू कोड बिल बना है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, क्योंकि 1995 में हिंदू कोड बिल की मतलब ये हिंदू मैरिज एक्ट बना है और हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ अब तक, ठीक है। और इसको लेकर के इन्होंने पूछ लिया कि 3 महीने में हमें जवाब दो, लेकिन 3 महीने में जवाब की बात आई, बाद में इसको ऑप्टर कर दिया, क्या दिया इन्होंने, ऑबिटर है, ऑबिटर कर दिया इसको। ऑबिटर का मतलब होता है कि जो ऑर्डर है वो रेफरेंस के तौर पे किया गया है कि आप चाहो तो बता सकते हो, सरकार पे ऐसा कोई बताने का दबाव नहीं था, उससे बोलते हैं कि वो बाइंडेड नहीं है। तो ये हो गया ये वाला हिंदू मैरिज एक्ट वाला हिस्सा खत्म। अब हम बात करेंगे इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट। 4 केस की बात की थी, एक ही केस है। तो एक खत्म हुआ ना, अब सक्सेशन वाला दूसरा एक्ट आ गया। नहीं, केस सरला मुश्किल वाले जिसमें 4 केस, मतलब 4 में से कोई एक केस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, अगर चारों बताऊंगा तो कितनी लंबी कहानी चलेगी, फिर ये एक केस मैंने बता दिया आपको। सर ये इन्होंने बनाया केसेस, क्या केसेस किसने रजिस्टर कराए थे? सरला मुदगल ने रजिस्टर करवाए थे केस, उसमें से एक यही है। जो कल्याणी और कल्याणी संस्था की हेड थी, कल्याणी एक संस्था उसकी हेड थी।